मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताएंगे, जहां इलाज नहीं बल्कि पोस्टमार्टम कराने के लिए भी घूस मांगा जा रहा है और इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। सीतामढ़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सदर अस्पताल में घूस मांगा गया और वो भी पोस्टमार्टम करने के लिए। मामला सीतामढ़ी सदर अस्पताल का है, जहां सड़क हादसे में मां बेटी की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी ने 10,000 रुपए की मांग कर दी और तो और पैसे नहीं देने की स्थिति में शव को वापस ले जाने का दबाव बनाने लगे। लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे, फिर इस कर्मचारी में किसी चीज का डर फिर भी नहीं था। वो बेखौफ होकर 10,000 रुपए की मांग कर रहा था और तो और विवाद बढ़ने के बाद अस्पताल के दूसरे कर्मचारी ने मौके पर आकर पैसे मांगने वाले कर्मचारी को बचाने के लिए वहां से भगा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। यही बोलते कि पैसा मांगने कौन है लाश लेके जाए ना ये हो गया नशा में सर सिस्टम ठीक कर देंगे तो भगा रहा था इसका दूसरा वाला जाइए लाश लेके जाइए। यही बात सदर हॉस्पिटल में जगह जगह पे पैसा मांगा जाता है। क्या हुआ बाबू ये क्या संसद का दामाद है ठीक है दामाद सीतामढ़ी ठीक है दामाद उससे मतलब नहीं है। यहाँ पैसा का मैटर बताइए। पैसा किस चीज का ले रहे हो? ए भाई पोस्टमार्टम करते हमको रोज रोजगार नहीं मिलता है, महीना नहीं मिलता है। तो पोस्टमार्टम का चार्ज है। सही बोलने सरकार ले रही है। पोस्टमार्टम का चार्ज 10,000 है। 10,000 सरकार के साथ वीडियो हो रहा है वो पैसा वही पैसा मंगवा है। वो नहीं लड़का पैसा बोलते कि आप ही बोले पैसा मांगने के लिए। यही बोलते कि पैसा मांगने के लिए आप ही बोले हैं। आप ही बोले कि 10,000 पैसा मांगने के लिए। बोला कि हमको अंदर से पैसा मांगता है। हमको चिंता है। पूछे अभी कैसे नहीं चिंता बोला कैसे लगा आप हमको जानते हैं वो कैसे बोला कि वही बोला भगाने के लिए कहा है। जब नहीं पहचान रहा तो भगाने के लिए क्या है? कैसे बात करेगा काम ही करता है। गरीब आदमी के लिए आगे पैसा देना है तो दीजिए, नहीं तो और लेके देखिए जाइए। न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि क्या पोस्टमार्टम कराने के लिए भी पैसे मांगे जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इस तस्वीर को देखा आपने, इस वीडियो को आपने देखा और इसे देखकर ही हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए आखिर क्यों पैसे मांगे जा रहे हैं। बिना घूस के क्या पोस्टमार्टम भी नहीं होगा? मृतकों के परिवार वालों से आखिर इस कदर अस्पताल के भीतर बदसलूकी क्यों की गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या यही है सदर अस्पताल की व्यवस्था? मामले पर आखिर क्यों चुप है अस्पताल प्रबंधन? पैसे मांगने वाला कर्मचारी कहां है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस तस्वीर से निकल कर उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी इसीलिए ये सवाल कर रहा है। देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? कौन है ये व्यक्ति? अस्पताल में ये क्या काम करता है और किस हक से ये पैसे मांग रहा था? क्या इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी अधिकारियों तक पहुंची है? प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की है? पूरी जानकारी विस्तार से दें। जी, मैं आपको बता दूं कि यह पहला मौका नहीं है जब मृतक के परिजनों से शवों के पोस्टमार्टम कराने के लिए पैसे की मांग की जाती है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि मृतक के परिजनों से पैसे की मांग की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब कोई शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में उसको लाया जाता है तो एक कर्मी होता है जो शव का चीर फाड़ करता है। उसके बाद चिकित्सक आते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। चिकित्सक शव को हाथ नहीं लगाते हैं। चीर फाड़ की प्रक्रिया चिकित्सकों के हाथों से नहीं होता है, वह इसी स्वास्थ्य कर्मी के हाथों से होता है, जिसकी तस्वीर हम अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इसके द्वारा मनमाने तरीके से पैसे की मांग की जाती है और लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब पोस्टमार्टम करने के लिए शवों का चीर फाड़ करने के लिए आता है तो यह नशे की हालत में रहता है और बिहार में शराब बंदी कानून लागू है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पुलिस पिकेट भी बनाया गया है, बावजूद ऐसे कर्मी शराब के नशे में रहते हैं। और शवों का जो पोस्टमार्टम कराने के लिए आता है उसका पहली प्रक्रिया ये होती है कि ये चीर फाड़ करते हैं, उसके बाद चिकित्सक वहां पर आते हैं और शवों का पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसके द्वारा मनमाने तरीके से पैसे की मांग की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। जो पैसे नहीं देते हैं, चीर फाड़ करने के बाद उसके शवों को सीला नहीं जाता है और उसको उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो कहा जा सकता है कि यह बहुत बड़ी लापरवाही है।
जिसे स्वास्थ्य विभाग की एक विडंबना कहेंगे कि जो मृतक होते हैं वो खुद हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं। मौत के बाद हाहाकार की स्थिति उस परिवार में रहती है और उसके वैसे लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है सदर अस्पताल में, तो यह अपने आप में बड़ा जांच का विषय है और अधिकारी इस मामले पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। यह भी घोर आश्चर्य का विषय है। जी राकेश, क्या इस पूरी मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को किसी तरह की कोई जानकारी अब तक दी गई है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई? क्योंकि जाहिर तौर पर आपने अभी बताया है कि जो वहां पर अस्पताल में कर्मचारी थी उसने शराब पी रखी थी, तो कार्रवाई तो बनती है क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है। क्या इस बाबत किसी ने कोई कंप्लेन अभी तक रजिस्टर कराई है? देखिए, पोस्टमार्टम में पैसे मांगने के सवाल पर सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कल देर शाम घंटों बवाल हुआ और परिजन लगातार इसका विरोध करते रहे कि पैसे किस बात की मांगी जा रही है। लेकिन बावजूद आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है परिजनों के साथ और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, आप लाश को लेके चले जाइए। तो इस तरीके की बात होती है और घंटों वहां पर ड्रामा होता है, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। परिजन लगातार बवाल करते हैं, हंगामा करते हैं। पुलिस पिकेट बनाया गया है सीतामढ़ी सदर अस्पताल में एक पखवाड़ा पहले सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन के द्वारा, ताकि विधि व्यवस्था को वहां पर दुरुस्त किया जा सके और इस ऐसी परिस्थिति से ही निपटने के लिए वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 2 सब इंस्पेक्टर को वहां पर तैनात किया गया है। बावजूद इस मामले को लेकर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और ये जो कर्मचारी है वो लगातार वाकई राकेश, ये विडंबना की बात है और देखने वाली बात होगी कि इस गंभीर विषय पर कैसे जांच पड़ताल की जाती है और कैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और आपको अगली खबर राजधानी पटना से बताएंगे, जहां मेट्रो का काम अब 20 अगस्त के बाद पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि डिपो का काम पूरा होने के बाद ही मेट्रो के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 15 अगस्त से मेट्रो की शुरुआत की जानी थी, लेकिन काम अधूरा होने की वजह से इसे पूरा नहीं किया जा सका। पहले चरण में मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक ट्रायल होगा और इस बीच 6 स्टेशन होंगे जिसकी दूरी करीब 6.5 किलोमीटर की होगी। सितंबर के अंत तक सेवा शुरू हो सकती है। पटना मेट्रो के स्टेशन को बेहद आकर्षक बनाया गया है। अब लोगों को यहां से सफर का इंतजार है जो जल्द ही पूरा होने वाला है। न्यूज़ 18 पर देखिए पटना मेट्रो स्टेशन की पहली झलक। राजधानी पटना में जल्द ही लोग मेट्रो पर सफर कर पाएंगे और मेट्रो ट्रायल से पहले मेट्रो के स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, खेमनीचक का ये मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ भी है, एक्सीलेटर भी है। यानी जो लोग भी मेट्रो से सफ़र करेंगे, क्योंकि मेट्रो की ऊंचाई बहुत अधिक है, ऐसे में उन्हें बहुत चढ़ना न पड़े, उसके लिए यहाँ देखिए एक्सीलेटर की भी सुविधा दी गई है। इसके साथ ही साथ पीछे मेरे जो आपको नज़र आ रही होगी सीढ़ियों की भी सुविधा दी गई है। यानी आने और जाने वाले लोगों के लिए एक्सीलेटर भी है, सीढ़ियाँ भी है, साथ ही साथ लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है। पहले चरण के तहत लगभग 6 स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं और उसके तहत चाहे 0 माइल हो, खेमनीचक हो, SIBT हो, ये तमाम ऐसे स्टेशन हैं जहां पर मेट्रो की जो तस्वीर है वो अब नज़र आने लगी है। मेट्रो जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर मेट्रो पहले चरण के तहत शुरू हो रहा है, तो लोगों को ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ना पड़े, इसके लिए यहाँ देख सकते हैं लिफ्ट की सुविधा भी है कि लोग जो ऊपर मेट्रो पे सफ़र करना चाहते हैं वो बड़े ही आसानी से लिफ्ट पे सफ़र कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ सीढ़ियाँ भी बनाई गई है और सारी जो तस्वीर है वो नज़र आने लगी है। यहाँ देखिए निकासी, यानी ऊपर से जो लोग सीढ़ियों से आएंगे उन्हें इधर से निकल के इधर जाना है। और पूरी जो तस्वीर है, मलाही पकड़ी की हम बात करें या फिर 0 माइल की हम बात करें, SIBT की हम बात करें, ये तमाम ऐसे स्टेशन हैं जहाँ की तस्वीर अब नज़र आने लगी है। यानी जो मेट्रो की खूबसूरती है वो अब पटना में दिखने लगी है। जल्द ही मेट्रो की रफ्तार भी पटना में दिखेगी। 20 तारीख से ट्रायल शुरू हो रहा है और उसके मद्देनज़र पहले चरण के तहत 6.5 किलोमीटर मेट्रो की रफ्तार लोग पूरी कर पाएंगे और उसकी जो खूबसूरती है अलग अलग स्टेशनों पर देखते बन रही है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या वाकई ये हमारा पटना है, क्योंकि पटना में मेट्रो की रफ्तार और इतने खूबसूरत जो स्टेशन बनाए गए हैं वाकई लोगों को खूब पसंद भी आ रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और इसी बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने लालू प्रसाद पर भी हमला किया है, गलत फॉर्म भरवाने का आरोप लगाया। माई बहन योजना के नाम पर फॉर्म प्रशासन और इसीलिए संज्ञान, लोग ऐसे नेताओं को सबक सिखाएं, ये कहना है गिरिराज सिंह का। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, आपको सुनवाते हैं। माई बहन योजना के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं। झोरी में टका नहीं, सराय में डेरा। इसके लिए क्या ये वादा करें कि इनकी सरकार नहीं बनेगी, हल्फनामा दायर करें तो मैं जितने लोगों का फॉर्म जमा किया हूं सबको वो पैसा देंगे। जिला प्रशासन इन पर 420 का मुकदमा करें, क्योंकि सरकार की कोई योजना माई बहन योजना नहीं है। अगर माई बहन योजना नहीं है तो ये फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो समाज को चाहिए इन 420 लोगों को डंडा पेटी से मार करके भगाए। और देखिए, बिहार में विपक्ष की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है और आज इस यात्रा का काफिला पहुंचा है गया जी और औरंगाबाद, जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मौजूदगी नजर आई। आपको बता दें कि उन्होंने पहले एक प्रसिद्ध मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया भगवान का और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि ये कारवां आज औरंगाबाद और गया जी में रहेगा। सुबह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने देव स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद राहुल और तेजस्वी का कारवां आगे बढ़ रहा है। रोड शो करते हुए वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जिसमें समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है वोटर अधिकार यात्रा की। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप विपक्ष का महाजुटान देख रहे होंगे। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कल से ही की गई है, जिसके आगाज में तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद थे। अब ये यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी की संयुक्त यात्रा है और लगातार बिहार के अलग अलग 20 जिलों का दौरा इस यात्रा के जरिए किया जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएं कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने निशाना साधा है। जेडीयू सांसद ने कहा है कि वे बिहार में घूमते रहें, इससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला। वो क्या घूम घूम के प्रचार करेंगे बिहार में? बिहार के लोग काफी जागरूक हैं और वो जानते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व एनडीए की सरकार जो वहाँ काम की है वह प्रशंसनीय है और आज तक जो है 20 साल पहले का वह रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। जो इतना विकास किया है, विकास के नाम पर एनडीए को वोट मिलेगा, इनकी कोई दाल वहाँ गलने वाली नहीं है। और अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सुबह सवेरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट और वहां पर जाकर उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है और जल्द से जल्द इस विस्तारित भवन का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि तय सीमा समय के अंदर ही इस पूरे निर्माण कार्य को किया जाए। उनके साथ अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिखा रहे हैं, जो आपको एक्शन में नजर आ रहे होंगे। और अगली खबर आपको सासाराम से बताएंगे, जहां बादल हत्याकांड की सीबीआई जांच चल रही है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच 2 से 3 जगहों पर अब तक अलग अलग लोकेशन पर जाकर की जा चुकी है और इस जांच पड़ताल में लगातार नई नई बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि बादल हत्याकांड को हाईकोर्ट से निर्देश के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिसको देखते हुए सीबीआई के अधिकारी सासाराम पहुंच गए। विश्वास है ये सीबीआई जांच हमारी जो होगी अच्छी तरीके से होगी और न्याय मुझे मिलेगा। जो हम पहले सीबीआई को दिए थे
वो इधर से उधर करके आज तक 8 महीना का समय बीत रहा है, अभी तक कुछ नहीं किए लोग। मुझे मजबूरन न्याय से सीबीआई की मांग करनी पड़ी और न्यायपालिका मुझे सीबीआई की स्वीकृति करते हुए दी है। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां जमीन में दरार पड़ने की वजह से एक घर जमीन दोज हो गया है। राहत की बात यह रही कि उसमें मौजूद घर के सदस्य बच गए हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन में दरार पड़ने की वजह से बाल घर के सदस्य बच गए हैं। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बीसीसीएल को लेकर लोगों में गजब का आक्रोश है। सूचना पर पहुंचे बागमारा विधायक श्याम बाजार हटिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन में दरार पड़ने से घर हुआ जमींदोज। हादसे में बाल बचे हैं घर के लोग। और आइए अब आपको हम एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलाते हैं, जिन्होंने अपने शौक को अभी भी आज के दिनों में व्यस्त दिनचर्या में भी जिंदा रखा है और तितलियों को पालने का, उनकी फोटोग्राफी करने का शौक ये रखते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रभात कुमार की, जो तितली विशेषज्ञ हैं। 83 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद से उन्होंने अपने शौक को जिंदा रखा है। तितलियों से लगाव और फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने के लिए प्रभात कुमार ने अपने घर को ही बागीचा बना डाला। जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं उन्हें प्रभात कुमार सहेज कर रखते हैं, उसमें पौधे उगाते हैं। इनके घर में 5000 से भी ज्यादा पौधे लगे हैं और इन पौधों पर हजारों तितलियां रहती हैं। ये तो हमारे मन में एक इच्छा थी, एक दीप की ऐसी इच्छा थी कि हम झारखंड में जा कर के बटरफ्लाई पर स्टडी करें और उसके लिए गार्डन ज़रूरी है। तो हमने गार्डन के लिए अपने जो भी स्पेस था उसमें उन पौधों को चुना जो बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते थे। आपने बटरफ्लाई पर स्टडीज किया सर, तो कितने तरह के बटरफ्लाई झारखंड में हैं? हमारे पास जो फोटोग्राफ हैं स्पीसीज अलग अलग के, वो अभी तक 185 टाइप के हो गए हैं। मगर झारखंड को अगर जो टोटल कोई सर्वे करे जो अभी तक नहीं हुआ है, तो 250 स्पीसीज तो है ही हैं, मगर डिटेल सर्वे अभी भी नहीं हुआ है। एक चीज़ और बता दें, पूरे भारतवर्ष में बटरफ्लाई स्पीसीज की संख्या 1365 के आस 1400 आप रख लीजिए है। कितने पौधे लगाए हैं आपने पूरे घर में? 5000 से अधिक पौधे। 5000 सभी तरह के। आपके इन्हीं घर के अंदर किए गए फोटोग्राफी को बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है उसने भी नवाजा? हाँ, क्योंकि हमने करीब 25 साल से अपने मेनली अपने गार्डन में करके जो फोटोग्राफी किया, तो कम से कम 6000 तितलियों का फोटोग्राफ, स्पीसीज नहीं, एक ही तितली की भी बहुत से फोटो आए। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन या उनके उच्च अधिकारी नज़र उस पर पड़ी, तो उन्होंने अभी जब 85 वर्ष की उम्र में आप फोटो खींचते हैं तो हाथ कांपता नहीं है? कांपता है, मेरा हाथ कांपता है, हल्का कांपता है। तो आजकल क्या हुआ है कि कोई भी अच्छा कैमरा या मोबाइल कैमरा भी में, तो उसमें स्टेबलाइजेशन आ गया है, तो इतना हाथ कांपने से भी कभी कभी नहीं भी कांपता है। मगर हम हर दिन तो कब तक 4 से 5 घंटे अपने गार्डन में फोटोग्राफी करते हैं। कब तक ये शौक जीवित रखेंगे? जब तक हम जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ प्रभात कुमार सर थे, जिन्होंने बताया कि जब तक ये जिंदगी सांसें चलेगी तब तक अपने शौक को जिंदा रखेंगे, अपने घर को गार्डन बनाएंगे और लोगों को भी ये संदेश देंगे कि टूटे फूटे चीज़ों को आप फेंके नहीं, बल्कि अपने गार्डन में लाकर उसमें प्लांटेशन करें, ताकि आपकी प्रकृति और सुंदर बन सके। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।